एमसी अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा था और काफी ज्यादा खुश था, पर तभी उसकी आंखों के सामने पूरी फैमिली यहाँ पे कोई खत्म कर देता है और एमसी कुछ भी नहीं कर पाता और चारों तरफ धमाके होने शुरू हो जाते हैं और कोई बिल्डिंग को बीच में से ही काट देता है, जहाँ पे एमसी के पेरेंट्स और सिस्टर नीचे की तरफ गिर रहे होते और फिर तभी हमको एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एमसी के सामने आ जाता है और यहाँ पे एमसी कुछ भी नहीं कर पाता। और हमको वहाँ से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी जोर से चिल्लाने लगता है और अपने मन में सोचता है क्या यहाँ पे सपना था। और जो क्लास टीचर होते वो कहते ये वुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे हिस्ट्री क्लास में सोने की, और उससे कोई क्वेश्चन पूछने लगते और एमसी कहता है कि सर मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए, मैंने शायद से कल रात कुछ ज्यादा ही काम कर लिया इसलिए मैं यहाँ पे सो गया था। और फिर कहने लगता है उस क्वेश्चन का आंसर है, पर जो उसके टीचर यहाँ पे रोक देते और कहते चलो कोई बात नहीं, अब तुम उठ गए तो मैं यहाँ पे क्लास कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पे जो टीचर है अपने उनमें कहते हैं मैं इससे यहाँ पे कुछ भी पूछूं, ये काफी ज्यादा स्मार्ट और नड़ी बंदा है, वो आराम से यहाँ पे उसका आंसर दे देगा। और फिर यहाँ पे जो उसके सर लेक्चर को कंटिन्यू करते और कहते कि 2037 में यहाँ पे टाइम पेस के बीच में यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, जिससे यहाँ पे जो अर्थ है पूरा गेम प्लान बन चुका है, जहाँ पे हमेशा से मॉन्स्टर यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिए और मॉन्स्टर के साथ साथ जो यहाँ पे ह्यूमन है वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे और पावरफुल बना रहे, जिससे यहाँ पे मॉन्स्टर का सामना कर सके और एक न्यू वर्ल्ड का एरा शुरू हो चुका है। और हमको एमसी का लेवल दिखाया जाता है जो यहाँ पे 3 होता है और उसकी एचपी 100 और एमपी भी 100 होती है। और एमसी अपने मन में सोचता है कि अब नहीं पता कि यहाँ पे कितना ज्यादा डेंजरस वर्ल्ड हो चुका है, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे फाइट करके अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं। और तभी यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है और एमसी को कुछ बंदे रोक देते हैं और एमसी कहता है कि लू फेंग तुमको यहाँ पे क्या चाहिए, पर जो लू फेंग होता है उसका लेवल 5 होता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रहे हो, तुमने इस महीने की प्रोटेक्शन मनी नहीं दी। पर एमसी कहता है कि 2 साल पहले की बात है जब मुझे यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट बुली कर रहे थे इसलिए मैंने तुमसे प्रोटेक्शन ली थी, अब इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। पर तभी यहाँ पे लू फेंग एमसी को खींच के मारता है और कहता है तुम यहाँ पे अंधे हो चुके, भले तुम यहाँ पे जीनियस हो पर तुम अभी लेवल 3 पे हो और तुम अभी भी फाइट नहीं कर सकते, और उसको पीटने लगता है और कहता है यहाँ पे पूरे 2 साल बीत चुके और तुम यहाँ पे लेवल 1 से यहाँ पे लेवल 3 तक पहुंचे हो, जहाँ पे मैं लेवल 1 से लेवल 5 तक पहुंच चुका हूँ, तुम यहाँ पे वेस्ट हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। पर तभी यहाँ पे एक लड़की आती और उसको खींच के मारती है और जो बंदा होता है काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसको देख के बाकी के बंदे भी काफी ज्यादा डर जाते और एक बंदा कहता है होली सीट इसका नाम ये ह्यू ने और अब यहाँ पे 16 साल की है फिर भी ये लेवल 7 तक पहुंच चुकी है और वो आराम से लेवल 10 के मॉन्स्टर को हरा सकती है। और वो कहती है कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ। और ये यहाँ पे एमसी की सिस्टर होती है और जो बंदा होता है वो भागते हुए कहता है कि अगली बार मैं तुमको यहाँ पे देख लूंगा, तुम यहाँ पे कितने ज्यादा कावड़ हो कि अपनी बहन के पीछे छुप रहे हो। और यहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि ब्रदर तुम उन लोगों की बात मत सुनो, भले तुम लेवल 3 पे हो पर तुम काफी ज्यादा अच्छे फाइटर हो। और एमसी कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी आसानी से यहाँ पे गिव अप नहीं करूंगा। और फिर वो लोग यहाँ पे घर पे चले जाते हैं और एमसी अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे काफी ज्यादा लूजर हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, पर मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बनना है। और फिर उसकी जो फैमिली उसका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करती है और एमसी अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी फैमिली को यहाँ पे कुछ भी करके प्रोटेक्ट करना है और मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बनना है। और फिर कहते हैं कि रुको, जो मुझे नाइटमेयर आया था उसका मतलब क्या होने वाला है और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। और फिर कहता है कि चलो मॉम एंड डैड हम यहाँ पे पार्टी करने के लिए चलते और उसकी फैमिली भी यहाँ पे एग्री कर देते। एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी भी यहाँ पे चौकन्ना रहना चाहिए, पर तभी अचानक से यहाँ पे गेट ओपन हो जाता है जिससे सारे लोग भागने लगते और कहने लगते हैं कि यहाँ पे मॉन्स्टर समन होने वाला है, यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दो। और उसमें से एक बहुत बड़ा स्पाइडर निकलता है और सारे लोग कहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सेफ जोन में मॉन्स्टर कहाँ से अपीयर हो चुका, फटाफट भागो। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो लेवल 50 का गोस्ट आई डीमन स्पाइडर होता है। यहाँ पे जो एमसी के फादर होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपनी मम की प्रोटेक्शन करना, मैं इसके साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे कहते हैं कि मैं लेवल 10 का हूँ और मैं अपनी फैमिली को हट नहीं करने दे सकता, और उसको यहाँ पे अटैक कर देते। पर जो स्पाइडर होता है उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एक ही अटैक में उनको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरते और एमसी की जो मॉम होती है उनको बचाने के लिए जाती है, पर जो स्पाइडर है उन पे भी अटैक कर देता है और कहता है मैं तुमको बाद में खाऊंगा। और कहने लगते कि यहाँ पे जो लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट है मैं उसको यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ, पर तभी एमसी की बहन होती है उस पे एरो शूट कर देती है
और कहती कि तुम मेरे फादर से काफी ज्यादा दूर रहो। पर तभी स्पाइडर और भी गुस्सा हो जाता है और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे कि मुझे चैलेंज करने की, और अटैक करना स्टार्ट। और वो फिर कहती कि ब्रदर, मॉम और डैड को लेके यहाँ से चले जाओ। और एमसी की पूरी फटी पड़ी थी और अपने उनमें सोच रहा था कि मेरा नाइटमेयर यहाँ पे सच हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे लेवल 3 का और लेवल 15 के मॉन्स्टर से कैसे फाइट करूँ। और यहाँ पे मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और एमसी की बहन पे भी अटैक कर देता है, जिससे उसको हाथ में काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरा खाने को यहाँ पे डिस्टर्ब करने की, अब तो मैं तुमको एक खाने वाला हूँ। और उसकी बहन अपने मन में सोचती अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगी। पर अचानक से यहाँ पे एमसी बीच में आ जाता है और उससे कहने लगती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने नहीं कहा था कि तुम मॉम डैड लेकर यहाँ पे चले जाओ। पर जो मॉन्स्टर होता है एमसी पे अटैक कर देता है और कहता है कि तुम भी यहाँ पे बीच में आ गए, अब यहाँ पे मरो। पर एमसी कहने लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, फटाफट यहाँ से भाग जाओ। और एमसी अपने मन में सोच रहा था कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे सबको बचा सकूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे बचाना चाहता हूँ। और तभी उसके सामने सिस्टम आ जाता है और यहाँ पे स्पाइडर सोच रहा था कि कैसे लेवल 3 का बंदा मेरे सामने टिक सकता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और दूसरी साइड सिस्टम कह रहा होता है जो होस्ट है उसने यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है, इसलिए जो किंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे होस्ट को एक रैंडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्ड मिल रहा है और एमसी को एक एम्परर कार्ड मिल जाता है। और उसकी सिस्टर होती है वो कहते कि मुझे माफ कर दो ब्रदर। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है तुमको भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको जल्दी खत्म कर दूंगी। और यहाँ पे जो उसकी सिस्टर होती है उसकी तरफ बढ़ रही होती है और कह रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे ब्रदर पे अटैक करने की, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे, मैं अपने ब्रदर का बदला लूंगी। और जो मॉन्स्टर होता है वो एमसी की सिस्टर को यहाँ पे अटैक करने वाला था, पर तभी यहाँ पे एमसी आ जाता है और उल्टा उस पे अटैक कर देता है और उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन लाइटनिंग बाहर आ रही होती है और उसके आसपास काफी ज्यादा रेड ऑरा होता है। और उसकी सिस्टर कहती क्या तुम यहाँ पे सच में मेरे ब्रदर हो। और अटैक की वजह से जो मॉन्स्टर है काफी पीछे चला गया था और वो यहाँ पे बाहर आते हुए कहता है तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, तुम तो लेवल 3 के गार्बेज ह्यूमन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे चैलेंज करने की, मैं तुमको यहाँ पे पहले खा लूंगा। पर एमसी अपनी हाथों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि सॉर्ड फटाफट मेरे हाथों में और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और मॉन्स्टर के यहाँ पे पैर को ही काट देता है। और यहाँ पे मॉन्स्टर कहने लगता है तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेवल 3 का यहाँ पे मेरे साथ फाइट कैसे कर सकता है और इसके पास इतनी पावरफुल फोर्स कहाँ पे आ गई। और एमसी पीछे की तरफ आ जाता है और एमसी कहने लगता है कि जो मेरी पावर है वो मेरी लिमिट तक पहुंच चुकी है और जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके टूट रही है, मेरी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है। और यहाँ पे मॉन्स्टर हंसने लगता है और कहता है क्या बस तुम्हारे पास 3 सेकंड की कॉम्बैट पावर बची है, तुम अभी भी वही यूजलेस लेवल 3 के वॉरियर हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो। और एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि जो मेरा ब्लड है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे खत्म हो रहा है और जो मेरी गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू है वो भी मेरी बॉडी को और मेरे ब्लड को डैमेज कर रही है, मुझे जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। पर यहाँ पे मॉन्स्टर दूसरी जगह जाने लगता है और कहता है कि जो मेरे मास्टर क्वीन है उन्होंने मेरी मदद की थी सेफ जोन में पोर्टल ओपन करने में, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता और मुझे अपनी फटाफट एमपी बढ़ानी है। पर एमसी यहाँ पे चारों तरफ फायर लगा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, तुम यहाँ पे अब सीधे हेल में जाने वाले हो। और यहाँ पे मॉन्स्टर की फटने लगती है और कहती क्या तुम यहाँ पे मेरे पावर को नीचा दिखा रहे हो, तुम अभी भी लेवल 3 के वॉरियर हो। और तभी यहाँ पे बाकी के भी बंदे आ जाते और कहते कि हमको रिपोर्ट मिली कि यहाँ पे लेवल 15 का गोस्ट स्पाइडर ने अटैक कर दिया है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए चले जाते। पर एमसी कहते कि तुम रुक जाओ वरना यहाँ पे मारे जाओगे। पर उससे कहने लगते कि तुमको लगता है कि हम तुम्हारी तरह लेवल 3 के एक छोटे से वॉरियर है जो यहाँ पे मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाएगी। और अपने यहाँ पे जो वॉरियर है स्पाइडर को चारों तरफ से घेर लेते और कहते कि हम इसको आराम से खत्म कर देंगे। और जो स्पाइडर होता है वो कहता है अच्छा, और फिर अपनी जो ट्रैप स्किल है उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है और सबको यहाँ पे अपने स्किल में कवर अप कर देता है, जिससे यहाँ पे सारे लोग एक ही जगह पे रुक जाते। और मॉन्स्टर कहने लगता है कि मुझे बहुत मजा आता है ह्यूमन को खाने में, जिससे यहाँ पे मेरी एक्सपी भी बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके जितने भी ह्यूमन है उसको यहाँ पे खाना स्टार्ट कर देता है और एमसी की तरफ बढ़ जाता है और कहता है अब तुम्हारी बारी। और एमसी भी अपना अटैक करता है, फिर उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैंने अपनी पावर को बढ़ा लिया है और हम दोनों की पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या तुमको नहीं पता कि हम मॉन्स्टर है, उनका यहाँ पे पावर लेवल सिस्टम ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग होता है और हम यहाँ पे ह्यूमन को खा के अपनी पावर को बढ़ाते और पावरफुल बनते
और यहाँ पे एमसी पे अटैक किया जा रहा होता है और एमसी की एमपी और यहाँ पे एचपी दोनों घट रही होती है और अपने मन में सोचता है कि मेरी एचपी यहाँ पे खत्म होने आई है। और तभी जो मॉन्स्टर है फाइनली एमसी पे अटैक कर देता है और कहता है तो तुम यहाँ पे खत्म होने वाले हो। और एमसी भी पीछे की तरफ आ जाता है और एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है और सिस्टम कहने लगता है कि यहाँ पे जो होस्ट की एचपी है 10 के बिलो आ चुकी है और अब अनलिमिटेड रेड स्टॉर्म रेडी होने वाला है और यहाँ पे यूजर इसको यूज करना चाहता है या नहीं। और एमसी कहता है कि अभी 3 साल मैंने 3 साल लेवल 1 तक करा हो, मैंने यहाँ पे कोई भी अपग्रेड नहीं किया और मैंने काउंटलेस लोगों की यहाँ पे बातें सुनी। अब मैं तुमको दिखा दूंगा कि यहाँ पे लूजर कौन है। और कहता है कि हाँ मैं उसको यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहता हूँ और फिर यहाँ पे अनलिमिटेड रेड स्टॉर्म यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और एमसी की चारों तरफ से फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जो स्पाइडर होता है वो कहता है यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है, ये मुझे डैमेज कैसे दे सकती है, तुम यहाँ पे कौन हो। और चिल्लाने लगता है कि मास्टर क्वीन मेरी मदद करो, मास्टर क्वीन मेरी मदद करो। पर तब तक एमसी ने स्पाइडर को डिफीट कर दिया। अभी जो सिस्टम होता है वो कहता है कि तुमने घोस्ट एंड डीमन को डिफीट कर दिया, तुमको 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं। पर तभी यहाँ पे एमसी यहाँ पे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाता और कहता है मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है और सारे इक्विपमेंट को लेना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और जितने भी रिवॉर्ड है उसको यहाँ पे ले लेता है। और सिस्टम कहने लगता है कि यहाँ पे होस्ट की बॉडी को काफी ज्यादा चोट लगी है, इसलिए यहाँ पे 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट का यूज कर रहा है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे होस्ट को हिल कर रहा है। और एमसी की जो बॉडी है वो हिल होना स्टार्ट हो जाती है और फिर एमसी की आंखें कोई दूसरी जगह पे खुलती है और वो होता है सिस्टम बेस और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो यहाँ पे पूरे सिस्टम गैलेक्सी के बेस की बराबर है। और यहाँ पे सिस्टम कहने लगता है कि यहाँ पे ग्लोबल प्लेनेट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका है, इसलिए सारे बंदे को अपना खुद का यहाँ पे सिस्टम मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिससे तुम अपने एट्रीब्यूट और पावर को भी बढ़ा सकते हो और पावरफुल वेपन भी ले सकते हो। और उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्ड होता है और उसे कहता है कि यहाँ पे पर्सन कौन है और इसका यहाँ पे सोर्स की पावर क्या है। तो यहाँ पे सिस्टम कहता है ये यहाँ पे एम्परर चीन यान है और उनका लेवल यहाँ पे मैक्स है। और सिस्टम और भी वॉरियर को बताने लगता है और कहता है तुम जैसे जैसे पावरफुल बनते जाओगे तुम्हारे जितने भी वॉरियर धीरे धीरे करके अनलॉक होते जाएंगे और इसमें यहाँ पे तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट और पावर लगने वाले। और हमसे वो देख के एकदम सॉफ्ट हो जाता है और कहता है मैंने 3 साल इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया पर आज जाके मुझे इसका यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है और मैं आराम से एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। सिस्टम कहता है कि एम्परर की प्रोफाइल क्या तुम्हारी बॉडी के साथ लिंक करना चाहोगे, इससे तुम्हारी पावर और एट्रीब्यूट भी बढ़ जाएगी और तुम यहाँ पे पावरफुल हो जाओगे, जिससे यहाँ पे एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि काफी बढ़िया बात है और मैं धीरे धीरे करके स्टेप लेना चाहता हूँ और एक अपनी आर्मी बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे फिर सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास 10,000 एक्सपेरिमेंट पॉइंट है, अगर तुम लिंक करना चाहते हो तो इसको एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पे सिस्टम भी एक्टिवेट कर देता है और थोड़ी देर में यहाँ पे जो सिस्टम है एकदम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे कहता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर अभी तक एमसी का कोई भी लेवल नहीं बढ़ा होता है और एमसी कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं सबके सामने पीगू पर मैं रियल में टाइगर हूँ जो यहाँ पे किसी को भी खा सकता है। और तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है कि मुझे और भी पैसों की जरूरत है और फिर आवाज सुन के वो बाहर की तरफ आ जाता है और कहते हैं तो सिस्टर की आवाज है। और फिर एमसी को पता चलता है कि वो करंटली यहाँ पे हॉस्पिटल में है और फिर खड़े होते कहने लगता है कि जो मेरे ब्लड है वहाँ पे रिकवर हो चुके और मुझे यहाँ पे कोई भी चोट नहीं लगी। पर रोते हुए कहता है पर मुझे अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इसके लिए मैंने 10,000 रिकवरी पॉइंट लगा दिए। और बाहर कोई कहता है कि डॉक्टर आपने यहाँ पे कोई गलती करती होगी, ये ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। और डॉक्टर कहता है कि आपकी अभी तक रिकवरी नहीं हुआ, बाहर क्यों आए। और एमसी अपने मन में सोचते काफी अच्छी बात है, उनकी आवाज सुन के लग रहा है कि उनको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। और बाहर की तरफ एमसी की सिस्टर कहती है कि आपके हॉस्पिटल में एडवांस रेस्टोरेंट सिस्टम नहीं रखा, पर यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये काफी ज्यादा महंगा है और कहने लगता है कि हमारा हॉस्पिटल इतना भी पावरफुल नहीं है कि सबका यहाँ पे इंतजाम कर सके। और टोटल यहाँ पे 4 बंदों को चोट लगी थी, उसमें से 2 बंदे यहाँ पे मारे गए और बाकी के बंदे अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुए। मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे पास 2 ही चॉइस है, मैं कुछ भी कर लो, रिजल्ट यहाँ पे सेम होने वाले। तुम्हारे जो डैड है वो काफी ज्यादा लकी है और वो यहाँ पे 1 मंथ तक जिंदा रह सकते हैं, पर तुम्हारा जो ब्रदर है 1 वीक में ही मारा जाएगा। और तुम अपने आप से सोच सकती हो कि इसका टॉक्सिक कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पे उसकी सिस्टर रोने लगती है और उसकी मॉम होती है वो कहती है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसिव है वो हम कहीं से भी जुटा लेंगे, कैसा रहेगा हम यहाँ पे घर को ही बेच दे। पर तभी एमसी कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी फैमिली ने इसमें काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया और हम इसको नहीं बेच सकते, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा पैसे कमाने का, तुम यहाँ पे चिंता बिल्कुल भी मत करो।
एमसी की सिस्टर कहती कि ब्रदर तुम बाहर क्यों आए, जाके आराम करो। पर एमसी कहता कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। पर डॉक्टर एकदम शॉक्ड हो चुका था और कहता तुम्हारी बॉडी में तो काफी ज्यादा पॉइजन था, वो डिसअपियर कहाँ हो गया, और चारों बंदों में से तुमको ही सबसे ज्यादा चोट लगी थी, तो तुमने अपने आप को रिकवर कैसे कर लिया। पर यहाँ पे एमसी उसके पास जाते हुए कहते कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम तीनों का यहाँ पे मेडिकल कॉस्ट क्या हुआ है। और यहाँ पे डॉक्टर कहता है 300,000 और अपने मन में सोचता है ये बंदा यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, भले लेवल 3 का है फिर भी उसने अपने आप को हील कर दिया और इतनी फास्ट, तो यहाँ पे लेवल 60 का बंदा कोई हील कर सकता है। और फिर एमसी उससे कहने लगा है कि 300,000 कुछ ज्यादा ही अमाउंट है, पहले आप यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, मैं आपको 1 घंटे के अंदर ही वो सारे पैसे दे दूंगा। और यहाँ पे डॉक्टर होता है वो कहते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए एक्सप्रेशन कर सकता हूँ और तुमको 1 घंटा देता हूँ। और एमसी उसको शुक्रिया करके बाहर की तरफ आ जाता है और अपने अपने मन में सोचता है कि मेरे यहाँ पैसे सेव करने की हैबिट है और मैंने यहाँ पे गोश्त की मन स्पाइडर को भी खत्म किया, उससे भी पैसे मिल सकते हैं, पर मुझे काफी ज्यादा स्पीड में पैसे चाहिए, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं यहाँ पे आइटम को बेच दूं। और फिर सिस्टम का पेज ओपन कर देता है और उसमें रेयर मैजिक क्रिस्टल पड़े होते और एमसी कहता है अगर मैं इसको बेच दूंगा तो मुझे यहाँ पे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के पैसे चुका सकूं। के पास ऐसे रेयर क्रिस्टल 15 पड़े थे और वो सोचने लगता है अगर मैं यहाँ पे ऑक्शन हाउस में जाऊंगा तो मुझे आराम से इतनी प्राइस तो मिल जाएगी। पर ऑप्शन हाउस है वो यहाँ पे सबका बैकग्राउंड चेक करता है और लेवल 3 वॉरियर पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा और मैं यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और फिर कहता है मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे जो शैडो वैली है जो 9 जोन है उसके अंदर ब्लैक मार्केट लगता है और वहाँ पे कोई भी बंदे को जज नहीं किया जाता और तुम आराम से कुछ भी चीज बेच सकते हो। पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वहाँ के जो मेजर लोग हैं वो तुम्हारे साथ प्राइस मैनिपुलेट कर सकते और तुमको आराम से चीट कर सकते, फिर भी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और फिर ब्लैक मार्केट में चला जाता है और वहाँ पे 2 बंदे खड़े थे और एमसी को रोक देते और कहते तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। और दूसरा बंदा कहता है कि जाओ यहाँ से चले जाओ। पर एमसी कहता है कि मैं यहाँ पे ब्लैक मार्केट में सामान खरीदने के लिए आया हूँ, क्या यहाँ ब्लैक मार्केट सबको अंदर नहीं जाने देता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पर तभी दूसरा बंदा होता है वो कहता है अभी तुम यहाँ पे छोटे बच्चे हो और तुम्हारी उम्र यहाँ पे टॉय से खेलने की है। पर एमसी कहता है कि मेरे पास काफी अच्छी चीज है इसलिए मैं बेचने के लिए आया हूँ। और तभी जो मोटा बंदा होता है उसको यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है खेलना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। पर वो यहाँ पे कहता है कि जो ब्लैक मार्केट गेट है वो सबके लिए खुले, पर हम यहाँ पे प्रॉफिट पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं और तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज नहीं होगी तो तुम समझ सकते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और कहता है तुम मुझे बता सकते हो कि लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पे क्या बेचने के लिए आए हो। एमसी होता है वो क्रिस्टल को दिखाने लगता है और कहता है कि ओल्ड मैन क्या मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। और क्रिस्टल देखने के बाद ओल्ड मैन कहता है मैंने नहीं सोचा था कि लेवल 3 वाले बंदे के पास इतना पावरफुल क्रिस्टल होगा, अब उनसे यहाँ पे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, उसको फटाफट यहाँ पे अंदर भेज दो। और फिर हमको अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हॉल दिखाया जाता है और आप देख सकते हो वो कितना खतरनाक लग रहा है। और एमसी अपने मन में सोचता है मैंने जैसा सोचा था उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है, वो तो एक यहाँ पे बार की तरह लग रहा है और यहाँ पे लड़कियां भी उसको आंख मार रही होती। पर यहाँ पे एमसी यहाँ से वहां देखने लगता है और कहता है मुझे यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ड्रिंक करके जो प्राइजेस को यहाँ पे रिड्यूस कर सके। और तभी यहाँ पे और एक बंदा आ जाता है और कहता है तुम तो यहाँ पे लेवल 3 के बंदे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ तुम यहाँ पे जाके मिल्क पियो और घर पे अपने मम्मी का ख्याल रखो, क्या तुमको नहीं पता है जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। और उसको कुछ करने वाले थे पर तभी यहाँ पे ओल्ड मैन का बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है तुम पीछे हट जाओ, यहाँ पे एल्डर ली के गेस्ट है, अगर तुमने इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम यहाँ पे समझ जाना। और तभी दूसरा बंदा कहता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है और जो ओल्ड मैन लिए इस बच्चे में यहाँ पे क्या दिख ले, पता नहीं ओल्ड मैन यहाँ पे क्या सोचता है। पर तभी दूसरा बंदा कहता है कि तुम यहाँ पे शांत हो जाओ वरना यहाँ पे मारे जाओगे। और फिर हमको वीआईपी रूम दिखाया जाता है और यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि आके यहाँ पे बैठ जाओ। और यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि हम सीधे यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं, मैं तुमको क्लियरली बता देता हूँ जो तुम्हारा मैजिक क्रिस्टल है वो यहाँ पे लेवल 15 का है और उसकी प्राइस तुम यहाँ पे क्या लेने वाले हो। और हमसे कहने लगता है वो यहाँ पे तुम्हारे पे डिपेंड कर और यहाँ पे उसकी प्राइस है, उसने मुझे सेटिस्फाइड कर दिया तो मैं यहाँ पे लॉबी कर सकता हूँ और हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हो। और वैसे भी मैं यहाँ पे लेवल 3 का बंदा हूँ ना कि कोई 3 साल का छोटा बच्चा, मुझे पता है कि इस क्रिस्टल की यहाँ पे प्राइस क्या है, इसलिए फटाफट करो और मुझे इस क्रिस्टल की प्राइस दे दो।
और यहाँ पे एमसी उसको $200,000 का ऑफर देता है, पर ओल्डमैन उसकी बात नहीं सुनता और उसको 100,000 दे देता है और कहता है तुम्हारे से बच्चे के लिए ये अमाउंट भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और मैं तुमको यहाँ पे एडवाइस देता हूँ कि इस पैसों को यहाँ पे स्मार्टली यूज करना। और एमसी अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी कम प्राइस मिलेगी और मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं इनको यहाँ पे फोर्स भी नहीं करा सकता और मुझे नहीं पता कि जो यहाँ पे रिच लोग का सिस्टम हो ऐसे यहाँ पे डील करते हैं। पर तभी यहाँ पे एक लड़की आती और कितनी कितनी बुरी बात है और दो यहाँ पे बॉडी गार्ड होते उनको यहाँ पे एक बंदा दूर कर रहा होता है और जो लड़की होती है वो कहती है मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे कोई अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या तुम यहाँ पे यंग लेडी को कहना नहीं चाहते। और इसका नाम मिस माओ होता है और लेवल 20 की होती है और यहाँ पे ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मिस माओ आप यहाँ पे क्या कर रही है, ये तो यहाँ पे मिक्स प्लेस है। पर तभी यहाँ पे जो मिस माओ होती है वो कहती कि ओल्ड मैन बातें करना बंद करो, हमारे ब्लैक मार्केट का रूल है कि यहाँ पे इक्वल टैक्स होनी चाहिए, जैसी यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी उसके सामने उतनी यहाँ पे प्राइस मिलनी चाहिए। और एमसी अपने मन में सोचने लगता है मैंने मिस माओ के बारे में सुना है। और जो लड़की एमसी के पास आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे मैजिक क्रिस्टल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, मैं तुमको यहाँ पे 3100 दे दूंगी, क्या तुम यहाँ पे सेल करना चाहोगे। और यहाँ पे ओल्ड मैन एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है इस बंदे ने 2100 का यहाँ पे कहा था पर तुम तो यहाँ पे बिट को बढ़ा दे रही हो और इसका यहाँ पे क्या मतलब है। पर जो यहाँ पे माओ होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे रिच लेडी हूँ, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बंदा लेवल 3 का है और मैं इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा 1100 तो दे ही सकती हूँ, इसमें यहाँ पे क्या बुराई है। और वहाँ और ये देख के यहाँ पे जो एल्डर ली होते हैं वो जाने लगते हैं और यहाँ पे जो लड़की इसको चिल्लाने लगती है और कहती है कि दोबारा मिलेगी। और एमसी अपने मन में सोचता है कि मैंने इसके बारे में सुना है और ये कोई आम लड़की नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल और रिच बंदी है। और एमसी कहता है आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगी। पर जो लड़की होती है वो रूड तरीके से कहती है मैं तुम्हारी कोई भी चीज में इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, तुम ऐसा समझो कि तुमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। और तो वहां से जाने लगती और कहती इस बच्चे को यहाँ पे पैसे दे देना और यहाँ पे जो क्रिस्टल है हमका यहाँ पे कोई यूज तो निकाल देंगे वरना यहाँ पे फेंक देगी। और यहाँ पे एमसी अपने मन में सोचता है लड़की अपने आप को काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही है, मुझे यहाँ पे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और हमको दूसरी साइड एमसी के पेरेंट्स को दिखाया जाता है और उसकी मॉम होती है वो कहते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा ट्रीटमेंट करने में और डॉक्टर होता है वो कहता है अभी काफी ज्यादा हार्ड है। और तभी यहाँ पे हॉस्पिटल का मैनेजर आ जाता है और कहने लगता है इन लोगों ने अभी तक यहाँ पे हॉस्पिटल की फीस नहीं भरी, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे। पर डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने पहले इमरजेंसी रूम के पैसे दे दिए और हॉस्पिटल की फीस भी जल्दी दे देगी। पर यहाँ पे मैनेजर डॉक्टर को पकड़ लेता है और कहता है हमारा हॉस्पिटल है ना कोई यहाँ पे धर्मशाला, तुम क्या सोच रही हो काफी ज्यादा चीप होने वाला है। पर यहाँ पे डॉक्टर होता है वो कहता है कि इस फैमिली का जो लड़का है वो पैसा लेने के लिए गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर जो मैनेजर उसको यहाँ पे चाटा मार देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है, वो लेवल 3 का बंदा है और वो कैसे इतने सारे पैसे लेके आएगा। और एमसी के पेरेंट्स की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है इन लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो। पर एमसी की सिस्टर बीच में आ जाती है और कहती है मेरे ब्रदर भी पैसे दे देगा। पर वो यहाँ पे जो मैनेजर होता है उसको भी पीछे की तरफ फेंक देता है। और तभी यहाँ पे एमसी दौड़ते हुए आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे रुक जाओ। पर एमसी गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने इसी हाथों से मेरी फैमिली को चोट पहुंचाई है ना। और एमसी डायरेक्टर का हाथ पकड़ के अपनी एनर्जीज के अंदर डालने लगता है जिससे डायरेक्टर के हाथ में आग लग जाती और वहां से चिल्लाते हुए भाग जाता है और कहता है तुम जल्दी यहाँ पे रिक्रिएट करने वाले हो और वहां से चला जाता है। और तभी जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया और उसके हाथ में आग कैसे लग गई। तो यहाँ पे एमसी कहती इसने मेरे फैमिली को यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी इसलिए मैंने छोटी सी पनिशमेंट दी है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे 10,000 दे दूंगा और वैसे भी तुम काफी अच्छे डॉक्टर हो और वैसे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे डॉक्टर अपने मन में सोचता है जो डायरेक्टर है वो हमेशा से सबको बुली करते रहते और उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो भी काफी रूड है और वो सब तुमने अच्छा ही किया इस मोटे को यहाँ पे सबक सिखा के। और फिर एमसी को पैसे दे देता है और कहता है तुम यहाँ पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर दो। और डॉक्टर भी कहता है कि हाँ कोई नहीं, वैसे भी जो हमारा हॉस्पिटल है उसे एक्सपेंसिव कुछ ज्यादा ही है और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एमसी कहता है कि डॉक्टर मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। और डॉक्टर भी वहां से जाने लगता है और कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ पे एक डॉक्टर हूँ। और अपने मन में सोचता है कि इस बंदे ने इंस्टेंटली अपने आप को हील कर दिया और इसे शॉर्ट टाइम इतने सारे पैसे लेके आ गया, ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। और एमसी की सिस्टर रो रही होती और कहती ब्रदर मैं यहाँ पे फेल हो चुकी, पेरेंट्स की प्रोटेक्शन करने में मैं अभी भी काफी वीक हूँ।
पर एमसी कहता है कि सिली गर्ल, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा ब्रदर है वो यहाँ पे फेरी है, ना कि तुम तो काफी अच्छी हो। और एमसी की सिस्टर कहती है अगर तुम यहाँ पे पैसे लेके नहीं आते तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे जो कल एकेडमी है वहाँ पे डंजन रेड होने वाली है और उस पे जीतने में काफी अच्छे पैसे भी मिलने वाले, और मैं जीतने के बाद यहाँ पे बोनस नहीं लेती और उनसे पैसे मांग लेती। और एमसी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, कल एकेडमी में यहाँ पे डंजन रेड होने वाली है और इस बार तो यहाँ पे जितने भी बोनस है उनको भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और सिस्टर कहती है कि हाँ इस बार जो यहाँ पे बोनस है 5500 का है और मैं 1 साल से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। पर एमसी कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, तुम यहाँ पे रेस्ट करो, तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे बोनस लेके आ जाएगा। और यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और अगले दिन सारे बंदे यहाँ पे कॉलेज में आ चुके होते हैं और एक बंदा उनको यहाँ पे सब कुछ समझा रहा होता है कि यहाँ पे रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, यहाँ पे क्या क्या तुम कर सकते हो। और जो डंजन का स्पॉन्सर होता है वो मो ग्रुप होता है, वही ब्लॉन्ड लड़की। और डायरेक्टर कहते हैं मैं तुमको पहले ही बता दूं, अगर जो बंदा जीतेगा वो यहाँ पे मो पर्सनल ग्रुप में जा सकेगा, जिससे बाकी के बंदे और भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमको यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेगा। और एमसी अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे जो लड़की है वो यहाँ पे टैलेंट को ढूंढने के लिए आई है, पर मुझे इससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे बोनस चाहिए। और यहाँ पे कहने लगते हैं कि इस बार का जो डंजन है वो लेवल 5 से लेकर लेवल 10 का है और इसमें सभी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मली मॉन्स्टर हो गए लेवल 5 तक हो गए, पर उनका जो बॉस है ये लेवल 10 एलाइट मॉन्स्टर है और तुमको यहाँ पे पार्टी बना के यहाँ पे साथ में अटैक करना पड़ेगा। और एमसी फाइनल बॉस को देखने लगता है और उसका लेवल यहाँ पे 10 होता है और वो दिखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और भी अपने मन में सोचता है अच्छा एलाइट मॉन्स्टर, इससे यहाँ पे जो ड्रॉप मिलने वाली है मैं उसको यहाँ पे हायर प्राइस में भेज दूंगा। और तभी डायरेक्टर कहते हैं कि इस बार यहाँ पे मैच के अंदर पीवीपी और पीवीवी इनेबल है और तुमको 5 लोगों का यहाँ पे तुमको ग्रुप बनाना है, ये यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट, और तुम चाहो तो यहाँ पे अकेले भी जा सकते हो। और यहाँ पे सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे कितनी बुरी बात कि हमको यहाँ पे कोई भी कभी भी ट्राई कर सकता है। मुझे बंदा कहता है कि डायरेक्टर अगर हम में से कोई ग्रुप जीत जाता है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन जाएगा। तो डायरेक्टर कहते हैं तुम में से कोई बंदा जीत जाता है तो उनको आपस में फाइट करनी पड़ेगी और जो बंदा लास्ट तक बचेगा वो यहाँ पे ग्रुप में जाएगा। और फिर जो पोर्टल है उसको ओपन कर देते और कहते कि फटाफट अपनी जो टीम है उसको प्रिपेयर कर दो। और सभी लोग मिलके आपस में यहाँ पे ग्रुप बनाने लगते हैं, पर कुछ बंदे मिलके यहाँ पे एमसी की बुराई करने लगते हैं कि तुम तो यहाँ पे लेवल 3 के हो, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। पर उनकी बातों को इग्नोर करके जाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ पे उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है और बाद में तुम यहाँ पे पछताने वाले हो, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और फिर टीचर के पास जाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे साइन करना है और यहाँ पे जो उसकी टीचर होती है वो कहती है क्या तुम यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो, और उसको कहने लगते है काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम यहाँ पे लेवल 3 पे हो और तुम अपना ध्यान नहीं रख पाओगे। और तभी दूसरा बंदा आते हुए कहता है यहाँ पे वेस्ट है और वैसे भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ होता क्या है। और तभी इसकी टीचर गुस्सा करने लगती है और कहती तुम यहाँ पे कैसे कह सकते हो। पर उसके और भी फ्रेंड आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे लेवल 3 का वेस्ट है और हमारा ब्रदर सही कह रहा है, टीचर हमारे ब्रदर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, और क्या आपको नहीं पता कि जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसकी पावर कहाँ तक है। और फिर एमसी को छेड़ने लगता है और कहता है तुम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ यहाँ पे मॉन्स्टर का चारा बनोगे। और आसपास के उसके फ्रेंड भी हंसने लगते हैं और एमसी कहते हैं यहाँ पे एक कुत्ता कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। और गोल्डन हेयर वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और एमसी पे अटैक कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। और उसकी टीचर बीच में आ जाती है और कहती है तुमको फाइट करनी है तो जाओ डंजन में जाके करो, यहाँ पे फाइट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे भाग मत जाना, मैं तुमको डंजन में देख लूंगा। और फिर यहाँ पे जो उसकी टीचर होती है वो उसको कार्ड दे देती है और कहती तुम मैं पहले एडवाइस दे रही हूँ कि तुम यहाँ पे वीक हो, फिर भी अंदर जाना चाहते हो तो बाद में मुझे मत कहना। एमसी डंजन के अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। और तभी सिस्टम एमसी को 2000 पॉइंट दे देता है डंजन में एंटर होने के लिए। और यहाँ पे जो ब्लॉन्ड लड़की होती है अपने उनमें सोचती है यही बंदा मुझे ब्लैक मार्केट में मिला था, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे लेवल 3 का है और फिर भी यहाँ पे लेवल 5 लेवल 10 तक डंजन में जा रहा है, एक यहाँ पे क्या करे। और उसके बॉडीगार्ड कह रहे होते हैं यहाँ पे लेवल 3 का वॉरियर है, यंग लेडी ऐसा लगता है कि वो वापस नहीं आने वाला। पर जो लड़की होती है वो कहते कि नहीं हम यहाँ पे वेट करके देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। और एमसी यहाँ पे डंजन के अंदर आ चुका होता है और कहता है कि मुझे फटाफट यहाँ पे बॉस को ढूंढना पड़ेगा और आगे की तरफ बढ़ जाता है और जहाँ पे जाता है जितने भी मॉन्स्टर आते हैं उनको यहाँ पे खत्म कर देता है और एमसी को 10 पॉइंट मिल रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर भाग रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे जितने भी स्पाइडर होते हैं एक ही जगह पे भाग रहे होते हैं और वहाँ पे हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो यहाँ पे स्पाइडर वेब में फंस चुकी थी और इसका नाम ब्रू था जो यहाँ पे लेवल 5 की थी।
और ये लड़की उठ जाती और अपने मन में कहती मैं कहाँ पे हूँ? और फिर चिल्लाने लगती और कहती स्पाइडर ने मुझे पकड़ लिया, प्लीज मेरी यहाँ पे कोई मदद करो। पर उतने में यहाँ पे एमसी आ जाता है और कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करो। और एमसी कहता है यहाँ पे चिल्लाना बंद करो ना, मैं तुमको बिल्कुल भी बचा नहीं पाऊंगा और मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। और ये लड़की एमसी को जानती होती और कहती कि ब्रदर या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम तो यहाँ पे अपग्रेड भी नहीं हो सकते, तुम यहाँ पे कैसे लेवल 3 के डंजन में आ सकते हो? क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? क्या तुमको नहीं पता है यहाँ पे जो डंजन है लेवल 5 से लेवल 10 का है? पर एमसी कहता है मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद करो और मेरी बातों को मानो। और जो लड़की वो नाक चढ़ाते हुए कहती कि हाँ शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि तुम लेवल 8 के लाइट स्पाइडर को यहाँ पे तोड़ पाओगे। पर एमसी कहता है कि नहीं, मेरे लिए काफी आसान होने वाला है। और अपनी पावर का यूज करके जितने भी वेब होते हैं उसमें यहाँ पे आग लगा देता है, जिससे जो लड़की होती है एकदम फ्री हो जाती है और कहती मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाना और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। पर तभी एमसी के शोल्डर पे एक पॉइजनस फ्लूइड गिरता है और उसके ऊपर लेवल 8 का इलाइट स्पाइडर मॉन्स्टर बैठा था, और जिससे एमसी कहते हैं हम तो यहाँ पे बुरे फंसे। और जो लड़की होती है वो कहती है कि हमके क्या हुआ, पर यहाँ पे जो स्पाइडर उन पे अटैक कर देता है और एमसी वो लड़की को बचा लेता है, पर वो वापिस से ट्रैप में फंस जाते हैं। और एमसी अपने मन में सोचता है कि हम वापिस से पूरे फंस चुके हैं, हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे एक लड़की मैं इसका क्या करूँ, पर उतने में जो स्पाइडर होता है दोनों को आपस में यहाँ पे स्पाइडर वेब से बांध देता है। और यहाँ पे जो लड़की चिल्लाती है और कहती मुझे यहाँ पे नहीं मरना, प्लीज यहाँ पे मेरी कोई मदद करो, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती। और एमसी अपने मन में सोचता है कि स्पाइडर ने रिसेंटली यहाँ पे एक को दिया है और अब तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, और वो स्पाइडर यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे लड़की होती वो कहती अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हम यहाँ पे फाइनली बच गए। पर एमसी कहता है तुम इतनी जल्दी खुशी मत बनाओ, जो यहाँ पे स्पाइडर है वो अपने एग को हैच करने के लिए गई है और जब वापिस आएगी तो हम लोगों को यहाँ पे खा लेगी और अपने बच्चों को भी खिला लेगी। और वो लड़की और भी रोने लगती और कहती कि नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मना नहीं चाहती, प्लीज मेरी में कोई मदद करो। और इसके हिलने डुलने की वजह से जो ट्रैप होता है वो और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उन लोगों को जकड़ लेता है। और एमसी अपने मन में कहता है मैं इसके साथ यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ और मैं यहाँ पे फोर्स करके एम्परर की पावर को भी यूज नहीं कर सकता, वरना इसको यहाँ पे चोट आ जाएगी। और फिर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर एमसी अपने दांतों से वही स्पाइडर वेब को तोड़ रहा होता है और वो लड़की कहने लगती कि तुम यहाँ पे क्लापियान कर रहे हो। पर एमसी कहता है क्या तुम यहाँ पे जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं अपने दांतों से जितने भी वेब है उसको तोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ और तुम भी मेरी मदद करो। और आप देख सकते हो लड़की यहाँ पे कैसे मुंह बनाने लगती है। पर एमसी कहता है मैं कौन सी प्रकार की आवाज निकाल रही हो, फटाफट करो मेरी मदद करो। और वो दोनों साथ में मिलके स्पाइडर वेब को तोड़ने लगते हैं। और एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे इतनी स्टैंड फीलिंग क्यों आ रही है, और एमसी चिल्लाए जा रहा होता है कि तुम फटाफट करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही और इन जैसी बातें क्यों कर रही हो। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों फाइनली बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे लड़की रोने लगती और कहती मैं फाइनली बच चुकी। पर एमसी होता है वो कहता है तुम चिल्लाना बंद करो और खड़े होके फटाफट यहाँ पे भागना स्टार्ट कर दो। और जो लड़की गुस्सा करते हुए कहती मेरे पग यहाँ पे नम हो चुके और मैं यहाँ पे भाग नहीं पाऊंगी। और फिर तभी बहुत बड़ा धमाका होता है और एमसी कहता है कि शायद से जो स्पाइडर है वापस आ रहा है और तुमको अपने टीममेट के साथ चले जाना चाहिए, तुम यहाँ पे मेरे हीरो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रखना चाहती हूँ, और वैसे भी तुम यहाँ पे लेवल 3 की हो और यहाँ पे मेरे लेवल 5 की, मैं तुम्हारी मदद कर सकी हूँ। पर एमसी यहाँ पे स्माइल करता है और कहते हैं इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एमसी अपनी पावर को यहाँ पे यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पे एमसी की तरफ मॉन्स्टर बढ़ रहा होता है और जो लड़की होती है वो कहती है कि मॉन्स्टर हमको पकड़ लेगा। और एमसी कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ से भाग जाती हो, प्लीज मेरे काम में टांग मत लगाना। और यहाँ पे लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद तो कर पाऊंगी। और अपने मन में सोचती है यहाँ पे जो उसका और है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे लेवल 3 का वॉरियर है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी एबिलिटी को सबसे छुपा रहा है। और कहने लगता है कि रेड मॉन्स्टर तुम्हारे फ्रेंड ने हमारी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, अब मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी बॉडी के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर दूँ। और जम करके अपने हाथों में अपनी एनर्जी को लगा लेता है और बीच में से यहाँ पे स्पाइडर को काट देता है। और यहाँ पे लड़की भी पूरी सॉफ्ट हो जाती और कहती इसने एक्चुअली में लेवल 8 के इलाइट बीस्ट को मार दिया, क्या सच में उसकी पावर सबसे छुपा रहा है। और यहाँ पे एमसी को 1000 पॉइंट मिल जाते और वो लड़की उसको भी 500 पॉइंट मिल जाते।
और ऊपर से जो सिस्टम होता है वो एमसी को 500 एक्सपीरियंस पॉइंट दे देता है। और जो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे यहाँ पे सच में पॉइंट मिल गए, पर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। पर कहती कि यह काफी अच्छी बात है, और एमसी के आसपास घूमने लगती और कहते तुम यहाँ पे सच में अपनी पावर को छुपा रहे हो, तुम यहाँ पे लेवल 3 के जीनियस हो, पर किसी को भी बताना नहीं चाहते। और एमसी इसको यहाँ पे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। पर जो लड़की उसके पीछे ही पड़ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले लो, मैं भी यहाँ पे तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हूँ। पर एमसी अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पे 1000 पॉइंट का रिवॉर्ड है और सिस्टम ने मुझे 500 पॉइंट भी रिवॉर्ड दे दिया है, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है, पर सिस्टम के बारे में मैं दूसरों को नहीं बता सकता। और एमसी वो लड़की से कहता है क्या तुम ऐसा सोचती हो कि तुम यहाँ पे मेरे साथ घूमोगी और तुमको पॉइंट मिल जाएगी? तो जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती, बस मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे टॉप पे आना चाहती हूँ। और एमसी यहाँ पे जो स्पाइडर है उसका यहाँ पे पैर को उठा लेता है, जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल वेपन बन सकता है। और यहाँ पे अपने मन में सोचता है अभी मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, पर मैं ऐसा यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और फ्यूचर में इसको यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकता हूँ। और फिर इसको अचानक याद आता कि सिस्टम ने मुझे यहाँ पे एक रिंग भी दी है, और फिर वो यहाँ पे वो मॉन्स्टर के पैर को सिस्टम में रिंग में रख देता है। और यहाँ पे एमसी काफी ज्यादा खुश था और जो लड़की है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर यहाँ पे एमसी कहता है मैं तुमको एडवाइस देता हूँ कि यहाँ पे फाइट करना शुरू करो, यहाँ पे मुझे सीडीओस करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो लड़की होती है वो कहती कि नहीं, हम यहाँ पे अच्छे फ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, और वैसे भी तुम यहाँ पे सबसे अपना लेवल छुपा के घूमते हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा लेवल यहाँ पे क्या है। पर एमसी अपना हाथ झटका देता है और कहता है ये सारी बकवास करना बंद करो, मेरे पास अपने कुछ रीजन है, तुम यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहती तो कर सकती हो, अगर तुमने मेरा सीक्रेट किसी को भी बताया तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। पर एमसी की धमकी सुनने के बाद भी वो लड़की हंसने लगती है, पर तभी वो लड़की के एक्सटीमेंट आ जाते हैं और कहने लगते हैं कितनी अच्छी बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा था कि यहाँ पे जो रेड मॉन्स्टर है वो कब का तुमको खा गया होगा। और जो लड़की होती है वो कहती कि तुम लोग सच में कावड़ हो, तुम लोग मुझे यहाँ पे किक करके वहाँ पे भाग गए थे, और अभी करंटली उनके यहाँ पे 3000 पॉइंट थे। और लड़की गुस्सा करने लगती और कहती तुम्हारी जैसी कचरा टीम पता नहीं वे कैसे ज्वाइन हो चुकी, और काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। पर बाकी के जो लोग होते हैं वो कहते तुम अपने आप को लव और मैजिकल बुलाती हो, तुम यहाँ पे क्वालिफाइड भी नहीं हो फाइट करने के लिए, ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि तुम्हारी जैसी स्टूपिड गर्ल यहाँ पे बच चुकी है। पर तभी ग्रीन हेल वाले बंदे की नजर रेड स्पाइडर पे पड़ती है और वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि यहाँ पे जो स्पाइडर है पूरी जल चुकी है, हम यहाँ पे क्या करें। और जिससे उनका जो लीडर होता है एकदम सॉफ्ट हो जाता है और कहता है क्या तुमने यहाँ पे रेड स्पाइडर को खत्म कर दिया है, तुम मुझे मत कहना कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो। और जो लड़की होती है वो कहती कि नहीं, मैंने यहाँ पे खत्म नहीं किया, और एमसी का हाथ पकड़ने लगती पर अपना हाथ एमसी ऊपर कर लेता है और वो कहने लगती कि मैंने इसके साथ यहाँ पे फोर्स ज्वाइन कर दी है और इस बंदे ने यहाँ पे स्पाइडर को खत्म किया है। पर बाकी के बंदे हंसने लगते और कहते हैं हमारा एकेडमी का मस्ट वेस्ट है, वो कैसे यहाँ पे खत्म कर सकता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो मैजिक और लव है तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया है और तुम भी यहाँ पे स्टूपिड और वेस्ट हो। और यहाँ पे जो लड़की गुस्सा करने लगती और कहती तुमको जितना हंसना है हंस लो, बाद में पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन पावरफुल है। और तभी उनका लीडर होता है वो कहने लगता है इनसे हमको यहाँ पे 1000 पॉइंट मिल सकते हैं, पर कितनी बुरी बात है कि अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में चली गई और ये लोग काफी ज्यादा लकी है कि इसने यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। पर तभी जो बंदे होते हैं वो वापिस से लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगते और यहाँ पे कहने लगते हैं कि मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम पे वापिस हमारी टीम को ज्वाइन कर सकती हो। और जो लड़की चिल्लाने लगती और कहती कोई पागल ही होगा कि तुम्हारी टीम में आना चाहेगा। और उनका लीडर होता है वो कहता है हम तुम्हें फेवर कर रहे इसलिए हमारी टीम में आ जाओ, इस बार हम तुमको यहाँ पे काफी अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे, हमको फॉलो करोगे तुम यहाँ पे जिंदा रहोगी और उस बंदा के साथ जाओगी तो इंस्टेंटली मारी जाओगी। पर जो लड़की है गुस्सा करने लगती और कहती तुम्हारे कुत्तों की बात नहीं सुननी और यहाँ से चले जाओ। पर तभी बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज आती है जिससे जो लड़की पूरी डर जाती है और एमसी को पकड़ लेती है और कहती है मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती। और बाकी के बंदे कहने लगते ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डेविल ड्रैगन की आवाज है, हम इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे, तुमको 5000 पॉइंट मिलने वाले, हमने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लग जाएगी। और यहाँ पे हमसे उनको कहने लगता है कि यहाँ पे लेवल 8 का डेविल ड्रैगन हो सकता है, अगर तुम जाओगे तो आप अपनी मौत बुला रहे हो। और जो उनका लीडर होता है वो कहता है तुमने किया का। और जो टीम का लीडर हो गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं पहले तुमको खत्म कर दूंगा। पर तभी ग्रीन हेयर वाला बंदा कहता है कि ब्रदर आपको इसके पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए जाते और वो लोग यहाँ से चले जाते। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती
कि हम भी वो मॉन्स्टर को मारने के लिए जा सकते हैं, हमको भी काफ़ी अच्छे पॉइंट भी मिल जाएंगे। पर एमसी कहता है उसके यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जो मैप है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हमको और भी पॉइंट मिल सकते हैं, और तुम तो सीमा पे जितना चाहती हो तो उन लोगों का पीछा क्यों कर रही हो। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है तो अब यहाँ पे क्या करने वाले। और एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने वाला हूँ, पर इस बार तुमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ एक ईगल को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बुरी तरीके से चोट लग गई थी और भाग रहा होता है, पर तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और उसको खा जाता है। और यही मॉन्स्टर डेविल डायनासोर है जो यहाँ पे लेवल 8 का इलाइट मॉन्स्टर है, और यहाँ पे जो ग्रुप होता है उनसे देखने लगता है और यहाँ पे कहता है ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, भले इसको यहाँ पे थोड़ी इंजरी हुई है पर वो आराम से इस ईगल को खत्म कर सकता है। ब्रदर हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। पर जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि यहाँ पे लेवल 4 से लेवल 5 का ग्रुप है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है सिर्फ लेवल 8 का है और ऊपर से इंजर्ड है, हम लोग उसको आसानी से खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर सोचने लगा है कि एक बार मैं मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा, जो लड़की मेरे पास आ जाएगी और एमसी को अपने पैरों में गिरा दूंगा, और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने ग्रुप से कहता है कि चलो हम यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए चलते। और दूसरा बंदा कहता है कि ब्रदर यहाँ पे रुक जाओ, पर उनका लीडर होता है वो कहता है कि मेरे पास स्ट्रेटजी, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे डेविल ड्रैगन है मैं इसको आसानी से खत्म कर दूंगा, और वैसे भी मैं इनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। पर वो यहाँ पे रुक जाते और पीछे की तरफ भागने का ट्राई कर रहे होते, पर उतने में यहाँ पे मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और उनका बॉस तो यहाँ पे बच जाता है, पर बाकी के जो लोग होते हैं वो मॉन्स्टर की आग से जल जाते और यहाँ पे सबको खत्म कर देता है। और यहाँ पे उनका बॉस होता है उनकी तो पूरी फट चुकी होती है और कहते हैं सेकंड में इन लोगों को तो मार दिए। यहाँ पे जो मॉन्स्टर है काफी ज्यादा वायलेंट है और ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे म्यूटेंट बीस्ट बन चुका है और वहाँ से भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके इस मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, वरना मॉन्स्टर मुझे खत्म कर देगा। कैसा रहेगा कि जो मेरे पास में बंदा है उसके पीछे पे मॉन्स्टर को लगा दूं। ये हमारी एमसी की बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुमको काफी अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ, और यहाँ पे एमसी के दूसरी तरफ जा रहा होता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, पर जो बंदा होता है वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, प्लीज उसको यहाँ पे फटाफट एक्सेप्ट करो, ये काफी ज्यादा स्पेशल गिफ्ट है। और यहाँ पे एमसी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने मन में सोचते है बंदा प्लानिंग कर के हमारे पीछे जाएगा और उसके बाद पीछे से यहाँ पे अटैक कर देगा। पर यहाँ पे जो बंदा होता है लड़की के पीछे चले जाता है और उसको यहाँ पे किक करते हुए कहता है कि जाओ अपना गिफ्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे लड़की भी दूर जाके गिर जाती है और कहने लगती है कि लिंग लॉन्ग तुम यहाँ पे क्या किया, तुम सच में काफी ज्यादा स्टूपिड हो। पर तभी उसके सामने यहाँ पे ड्रैगन आ जाता है और आप देख सकते हो कि लड़की की पूरी फट जाती है और एमसी ये कहता है कि तुम यहाँ पे पागल हो चुकी है, तुम इस पे अटैक मत करो। और यहाँ पे जैसे वो लड़की ड्रैगन पे अटैक करती है उसकी यहाँ पे एक HP माइनस होती है और फिर ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे भी चिल्लाने लगती है और कहती है कि सॉरी मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मैं यहाँ पे गलत थी, और कहने लगती कि ग्रेट गॉड प्लीज यहाँ पे मेरी हेल्प करो। और एमसी के पास आ रही होती और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है आज तो तुम यहाँ पे खत्म होने वाले हो, ये लड़की तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचेगी और तुम यहाँ पे नहीं बचोगे, तुम यहाँ पे सच में स्टूपिड हो। और अपनी इनविजिबल एबिलिटी का यहाँ पे यूज करने लगता है जिससे वो गायब हो जाता है और वहां से भागने वाला था, पर तभी एमसी उसको पकड़ लेता है और कहता है किसने कहा तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमने हमको प्रॉब्लम में फंसा दिया और यहाँ से भागना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो सच में कावर्ड और वेटलेस पर्सन हो। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम मेरे कैसे इनविजिबल को देख सकते हो। पर एमसी कहने लगता है कि तुम अपनी बॉडी को इनविजिबल बना सकते हो, पर मैं अभी भी तुम्हारा ऑर्डर देख सकता हूँ, तुम्हारी जो स्किल है वो काफी ज्यादा लो लेवल की है और मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। और जो बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे यहाँ पे जाने दो, और क्या तुमको नहीं पता कि मेरे एक्स अंकल कौन है, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और यहाँ पे मॉन्स्टर भी तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और फिर एमसी कहता है अच्छा तुम मॉन्स्टर की बात कर रहे हो, और अपनी पैरों से ही जमीन में स्ट्राइक करता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसके आसपास यहाँ पे फायर बनना स्टार्ट हो जाती है। और जो बंदा होता है वो कहता है तुम तो यहाँ पे वेस्ट थे, तुमने अपनी पावर को कैसे अपग्रेड किया और इतना ज्यादा पावरफुल बन चुके। और फिर कहता है अच्छा तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो तो कैसा रहेगा, हम यहाँ पे साथ में फोर्स ज्वाइन कर लेते, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रिवॉर्ड और पैसे भी शेयर कर दूंगा। और एमसी कहता है कि तुम मैं मेरी एबिलिटी को यहाँ पे बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे, तुम जैसा सोचते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर ये लड़की कहेगी तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि सिस्टर प्लीज यहाँ पे मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ पे माफ कर दो। और फिर यहाँ पे मर्सी दिखाओ, पर जो लड़की होती वो कहती कि नहीं तुम सच में यहाँ पे कावर्ड हो और तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की है,
मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उतने में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो वापस से एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है, और उतने में जो टीम का लीडर होता है वो एमसी के पीछे आ जाता है और कहता है कि जो मेरे डैगर है उसके पे पॉइजन लगा है और मैं उसको एक ही शॉट में मार दूंगा और खत्म कर दूंगा। और एमसी पे अटैक करने वाला था, पर तभी एमसी अपनी शॉट निकाल देता है और वो अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पे अटैक करने की, मैंने तुमको और एक चांस दिया था। और एमसी एक ही झटके में उसकी शॉट उसके आर पार कर देता है और उसको खत्म कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे गिफ्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ पे उसके 5000 पॉइंट एमसी को मिल जाते हैं और यहाँ पे लड़का चिल्ला रहा होता है और कहता है मैं तुमको कभी भी यहाँ पे माफ नहीं करूंगा। और एमसी को 2 एबिलिटी मिल जाती है, पहली होती है स्टीलिंग अ स्किल बुक और दूसरी होती है पॉइजनस डैगर। पर उतने में यहाँ पे ड्रैगन एमसी के पीछे आ जाता है और लड़की चिल्लाने लगती है और कहती कि यहाँ से हट जा। और एमसी जल्दी रिएक्ट करके जो ड्रैगन है उसका यहाँ पे अटैक को ब्लॉक कर देता है, फिर भी वो काफी पीछे चला जाता है। और एमसी अपने मन में सोचता है मुझे फटाफट इस मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, और अपनी जो पावर उसको बढ़ा लेता है और ड्रैगन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे ड्रैगन है उसकी थोड़ी एमपी यहाँ पे कम होती है और वो लड़की से कहने लगता है कि तुम यहाँ पे पीछे रोकना। और इस बार एमसी सोचता है कि मुझे यहाँ पे उसके कोर पे अटैक करना पड़ेगा, और फिर ड्रैगन के कोर पे अटैक करके वो लड़की को कहने लगता है कि फटाफट करो एक सेफ जगह को ढूंढ लो। और यहाँ पे ड्रैगन भी एमसी पे अटैक कर देता है, पर फिर यहाँ पे एमसी अपनी सिल से ड्रैगन का अटैक रोक देता है और जो लड़की वो पेड़ के पीछे छुप जाती है और कहती है जो ड्रैगन का हुदा वायलेट हो चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एमसी वापस यहाँ पे जंप करके ड्रैगन को किक करता है और कहता है इस बार मैं तुमको खत्म कर दूंगा। फिर भी यहाँ पे ड्रैगन का हुदा पावरफुल होता है और एमसी पे वापस अटैक कर देता है, पर एमसी उसका अटैक ब्लॉक करते हुए कहता है तुम यहाँ पे कितने ज़्यादा पथेटिक हो, और उसको पूंछ से पकड़ के यहाँ पे घुमाने लगता है। और इस बार इसकी एचपी काफी ज़्यादा कम हो चुकी होती है और वो लड़की से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, फटाफट स्टार्ट करो। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो हार्ट शेप वाला अपनी स्टिक को निकाल देती और यहाँ पे कुछ तो मंत्र बोलने लगती और कहती है तुम यहाँ पे हील हो जाओ। और यहाँ पे ड्रैगन को पता नहीं क्या होता है, पर वो जोर जोर से गौर करने लगता है और एमसी कहता है कि यहाँ पे सच में काम करने वाला है। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि नहीं मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं की। और उतनी देर में जो यहाँ पे मॉन्स्टर होता है वो एक छोटे से पपी में कन्वर्ट हो चुका होता है और वो देख के जो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यारो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इस पे 100 लाइक आ गए तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।